भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे परीक्षित। फिर मन में आया सखा तो बहुत थे। आप लोग बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए, सुदामा जी का पावन चरित्र है। भगवान ब्राह्मणों को कितना मानते हैं, पूजते हैं, इसका दर्शन कराया। फिर मन में आया सखा तो बहुत थे, मधुमंगल स्तोत्र कृष्ण आदि पर बोले ब्राह्मणों ये ब्राह्मण सखा, ब्राह्मण सखा भी मधुमंगल श्रीदामा ये सब ब्राह्मण सखा थे। फिर मन में आया ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, बड़े त्यागी वीतराग। ऐसे उनकी तारीफ करते करते श्लोक में एक बार नाम ही नहीं आया कि ये कौन थे। इतने विशेषण गिनाए, पर ऐसे त्यागी वैरागी भगवान के प्रेमी ब्राह्मण भक्त सखा। देखिए, त्यागी वैरागी, इसके बाद है ब्राह्मण, फिर उसमें भी भगवान के प्रेमी सखा, प्रेमी भक्त। और ज्ञानी में जो प्रेमी हो जाता है, ज्ञानी तो आत्मा का ही मतलब, गीता जी में भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर ज्ञानी में जो प्रेमी भक्त है जैसे उद्धव जी के जैसे, तो वो मुझे न तथा में आत्मयोनि, न तथा में आत्मयोनि, न श्री न च संकर्षण नैवात्मा। ऐसे प्रेमियों से बढ़कर के भगवान कहते मेरे भोले बाबा, मेरे ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि मेरी लक्ष्मी वो भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, मेरे दाऊ भैया वो भी उतने प्रिय नहीं। आखिर में तो भगवान ने हद कर दी, नैवात्मा यथा भवान हे उद्धव। इसलिए कृष्ण शरीर भी मुझे उतना प्यारा नहीं लगता जैसे तुम जैसे प्यारे भक्त मुझे। मैं निज भक्तन को दास कहाऊं, मैं निज भक्तन को दास कहाऊं, रथ हाँकूं चरण धो और बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भक्तन को दास कहाऊं। आज भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। एक दिन एक संत के रूप में ही भगवान आ गए। भिक्षाम देहि, उनकी पत्नी सुशीला जी ने कहा भगवान महाराज आप हमारे घर का अन्न खा नहीं सकते, आपको मैं क्या भिक्षा में दूं। सीधे नहीं बोल पा रही है कि अन्न नहीं है। अरे बेटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं खा सकता? बोले हमारे घर में महाराज सूतक और पातक दोनों लगे हुए हैं। राम राम, कौन मर गया जिसका सूतक लगा? किसका जन्म हुआ जो पातक लगाए तुम्हें? बोले हमारे घर का सुख रूपी दादा मर चुका है महाराज, और हमारे घर में एक गरीबी रूपी बेटी का भी जन्म हो चुका है, इसलिए हमारे घर में सूतक पातक दोनों लगे हुए हैं। सुनते ही उस भगवान बड़े व्याकुल हो गए। मेरा हो करके मेरे दास को, मेरे भक्तों को इतना दुख उठाना पड़ रहा है। ऐसा नियम बना रखा है कि 5 घर से छठे घर कभी जाते नहीं है। 5 घर से जो मिले उसी को भगवान को भोग लगा के बच्चों को खिला के, जो मिले तो खा लेते, नहीं तो पानी पी करके कोने में पड़े पड़े श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते हैं। कोई शिकायत भगवान से नहीं। बाहरी संसार की चीजों को पाने के लिए कोई शिकायत भगवान से कभी न करो। माता के गर्भ में 9 महीने कितने दुख झेले, कभी हमें अब याद है? वो भी कट जाते हैं। ऐसे ही संसार के भी दुख वैसे ही हैं, ये भी कट जाएंगे। जितनी देर हम भगवान से मांगने के लिए पूजा पाठ किया, उतनी देर भगवान को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनका नाम जप किया होता। यह लोक परलोक सर्वत्र सुख पावहि, भैया तू तो कृष्ण गुण संचो। तुम तो केवल कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, इस लोक में भी सुखी हो जाओगे, उस लोक में भी सुखी हो जाओगे। पर हमें भरोसा नहीं है। देखो, जितना भगवान का नाम जप करेंगे उतना आपको लोग प्रेम करेंगे। जहां कोई नौकरी करता है उसका मालिक उस पर कृपा बरसाना शुरू कर देगा। कोई भगवान का नाम जपना शुरू करे तो जिस चीज की आपको कमी है, संसार आपको प्रेम करेगा। जहां भगवान ही प्रेम करने लग जाए तो संसार कहां बचेगा? फिर हमने अभी समझा ही नहीं भगवान की भक्ति क्या है। जब भगवान के सामने हम संसार की चीजें मांगते हैं ना, तो भगवान को बड़ा दुख होता है। देखो, किसान जब खेती करता है तो उसको तूड़ी भूसा ये तो अपने आप मिल जाती है, ये चीजें। उसका मूल लक्ष्य है कि अनाज अन्न मिले, हमें गेहूं मिले, चावल मिले।
ऐसे ही हम जब संसार में रहते हैं तो हमें ये संसार के सुख जो है ना वो कोई घास भूस की तरह ही है। सुरपति नरपति लोकपति जाको भावे घास। बड़े बड़े बादशाह लोग सेवा करने के लिए आते हैं पर ठुकरा देते हैं संत लोग। हमारे वृंदावन धाम के महान संतों की ऐसी रहनी। कुम्मन दास जी महाराज गांव के खेत में किसानी करते हैं। और किसानों के घर में पुराने जमाने में क्या होता था, पैसा तो होता नहीं था। किसान आज अनाज महंगा बिकता है पर पुराने जमाने में बहुत सस्ता जमाना था, कुछ अनाज से कुछ नहीं होता, पैसा इतना मिलता नहीं था। तो कुम्मन दास जी महाराज अद्भुत लीला है। ठाकुर जी उनके साथ कुम्मन दास जी हल चलाते तो पीछे पीछे गेहूं बोते। ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी उनको मित्र मानते हैं। कितनी बार हो गया ठाकुर जी हल खुद भी चलाने लग जाते, हल पकड़ करके हल जोतते हैं ठाकुर जी कुम्मन दास जी के साथ। तो इधर मंदिर की घंटी बज गई भोग की, तो ठाकुर जी दौड़े तो राधा वल्लभ जी का पट खोला गया। राधा वल्लभ जी के पैरों में मिट्टी मिट्टी लगी, मंदिर के ठाकुर जी के चरणों में मिट्टी लगी। भक्तों ने जो पहुंचे हुए गोसाई जी उन्होंने पूछा, अरे महाराज ये मिट्टी कहां से लगी? बोले अरे कुम्मन दास जी मेरे मित्र है ना, मैं उनकी खेती करने गया था, मैं खेत से आया हूं ना, तो खेत से आता है जो किसान उसके पैरों में मिट्टी लगी थी कीचड़। ऐसी अद्भुत लीला कुम्मन दास जी के साथ। एक दिन की बात, ठाकुर जी सुबह सुबह कुम्मन दास जी की गोद में आके बैठ गए। कुम्मन दास जी की गोद में बैठे ठाकुर जी और बोले, बाबा एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। दोबारा से ठाकुर जी ने वही कहा, बाबा एक बात कहूं? हाँ कहो। और कहने वाले थे कि इतने में अकबर बादशाह वहां पहुंच गए। अकबर बादशाह ने जब कुम्मन दास जी की महिमा सुनी तो कुछ महल बनवाने, कुछ खूब भंडारे चला गए इनके यहाँ, इतने बड़े महात्मा है, तो वो देने के लिए अकबर बादशाह आए। इतने में तो भगवान भाग गए। अकबर बादशाह को देखते ही अब तो कुम्मन दास जी महाराज व्याकुल होकर के जाने क्या कहता, जाने क्या कहता, केवल यही रट लगाए बैठे हैं। और अकबर बादशाह हैरान, बताओ जाने क्या कहता, कौन कहता? ठाकुर जी तो उठ के चले गए। इतने में कुम्मन दास जी ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, बेटी थोड़ा मेरा आसन तो दे दे, थोड़ा मेरा शीशा दे दे, आसन दे दे। तो कुम्मन दास जी की बेटी कहती है कि पिताजी आसन तो बकरी खा गई और बछड़ा आपका शीशा पी गया। गाय का बछड़ा शीशा पी गया, बकरी आसन चबा गई। सुनते ही अकबर बादशाह बड़ा हैरान कि ये कौन सा शीशा है जो बछड़ा पी जाए और कौन सा ऐसा आसन है जो बकरी खा जाए। तो कुम्मन दास जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर दूसरा ले आ। अब तो उनकी बेटी ने थोड़ी सी घास और पराली लेकर के आई और वो रख दिया। वो आसन था पूजा करने का। और एक कटोरे में पानी भर के लेके आई और उसी में देख के तिलक करने लगे। शीशा था पानी का, जिसके घर में आसन न हो, एक टूटा हुआ शीशा भी न हो, और उसके घर में ठाकुर जी गोद में खेलते हैं। अकबर बादशाह हैरान। पर अकबर बादशाह ने कुछ कहा, महाराज कुछ सेवा का मौका दीजिए, हम फकीरों की बड़ी इज्जत करते हैं। अकबर बादशाह का नाम भक्त नामावली में है, भक्तों की नामावली है एक हमारे वैष्णवों में, भक्तों की नामावली, जहां हम सो इन साधुन सो पंगति, मुख्य महंत कामरति गणपति अज महेश नारायण सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरि भक्ति परायण। जहां सूर कबीर नरसी तुलसी आदि का नाम आता है, वहां अकबर करमेती मीरा कर्माबाई, तानसेन अकबर करमेती मीरा कर्माबाई, रत्नावती मीर माधो रसखान रीति रस गाई, अग्रदास नाभादि सखी ये समय राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। माधव दास गुसाई तुलसी कृष्णदास, इन संतों के बीच में अकबर तानसेन ये बड़े भक्त थे। बाहरी उनका रूप अलग था, वो राजनीति का, पर वो महान। तो अकबर बादशाह ने जब कहा कुछ मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूं महाराज, तो कुम्मन दास जी महाराज कहते, महाराज आप हमारी भक्ति में विघ्न मत करो, हम साधु हैं, साधु को बने रहने दो।
ये हमारे लिए उनके घर के आंगन में बेरी के 2 पेड़ थे। बोले हमारा भंडारा तो यहीं से चलता है महाराज, भूख लगती है तो बेर के फल खा लेते, पूरा परिवार ऐसे भजन करता है। वो तो तब की बात है, आज भी मध्य प्रदेश में एमपी में बीना जिला है, एमपी में बीना जिला, वहां एक परिवार है, हमारे गुरु महाराज जी से मिलने अभी वृंदावन आए थे सब। उस परिवार में कोई नौकरी नहीं करता, कोई काम नहीं करते, कोई बहू बेटा नाती सब लोग हैं घर में, पर कोई नौकरी नहीं करते, कोई खेती किसानी नहीं करते, पर निरंतर 24 घंटे राम नाम जाप चलता है उनके घर में। 2-2 घंटे अगर पिताजी बोल रहे हैं राम 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 राम, तो उनकी माता जी, उसके बीच में किसी से बातचीत करनी हो तो तीसरा राम नाम शुरू हो जाता है, वो बातचीत करता है 24 घंटे। इसका ये चमत्कार है कि उनके घर में भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े घी के पीपे, आटा घी तेल नमक सब कुछ राशन भरा हुआ, कपड़े लगते सब लाला के बड़े बड़े संत महात्मा गृहस्थी लोगों के घर की ये महिमा है। हमें भगवान के नाम पर, राम नाम पर भरोसा नहीं है, इसलिए न जाने कहां कहां जाके अपनी माता टिकते रहते हैं। भगवान पर भरोसा करो, अपने इष्ट पर भरोसा करो। लोग अपने में भरोसा नहीं कर रहे, ये बड़ा दुख का कारण है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, चारों को अभिमान होना चाहिए। हम राजपूत हैं, हम बनिया हैं, हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, चारों को अभिमान होना चाहिए जिस कुल में हमारा जन्म हुआ। आज हर कोई ऊपर उठना चाहता है, ये बहुत दुख की बात है। हर कोई अपना छिपा करके हम अपने आप को कोई ब्राह्मण बना रहा है, कोई कुछ बन रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कुल का अभिमान होना चाहिए, हमें जिसमें हमने जन्म लिया है उसका अभिमान हो हमें, क्योंकि चारों भगवान में ही है। और आप लोगों को बताइए ऊंच नीच कोई कुछ नहीं है, हम तो केवल उस प्रेम के पवित्रता के नाते को जानते हैं। सच कहें कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि हम वृंदावन रहे, वृंदावन के उपासक है, वहां कोई भेदभाव नहीं। और थोड़ा देखा जाए 4 वर्ण है, पैरों से शूद्र, तो भगवान की जंघा जो है वो वैश्य है, और भगवान की भुजाएं वो राजपूत क्षत्रिय है, और मुख ब्राह्मण है। परंतु लोग क्या सोचते हैं कि मुख ऊपर है तो ब्राह्मण ऊपर, सेकंड नंबर में क्षत्रिय वैश्य। हाँ, ये जरूर ऐसा व्यवस्था में है, व्यवस्था में ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र, और ये संसार की व्यवस्था है। पर परमात्मा की व्यवस्था देखो, हमारे नारायण जहां से ये 4 वर्ण जन्म हुआ है वो नारायण लेटे हुए हैं, और जो लेटा होता है बताओ, लेटे हुए का पैर ऊपर पैर नीचे होता है कि ऊपर होता है? जंघा समान लेटे हुए भगवान है, थोड़ा सा ऊपर है, मुख थोड़ा ऊपर, तो ब्राह्मणों को थोड़ा ऊपर इसलिए रखना चाहिए। वो हमारे गुरु हैं, जन्म से ब्राह्मणों जन्मना गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु हैं, इसलिए भगवान ऐसे लेटे ना, थोड़ा मुख ऊंचा है, बाकी तीनों वर्ण समान है। अकबर तो ऐसा जब कहा, उन्होंने प्रणाम किया और वो चले गए। ऐसे ऐसे भक्त हुए, भगवान की भक्ति के बदले में हमने भगवान से कुछ मांग लिया।